हेलो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल एंड्रॉयड ट्यूटोरियल में सिखाऊंगा इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए किन किन पैकेजों की ज़रूरत होती है और किस किस तरह की एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर और पैकेजेस की नीडेड होती है जो हमें अपने पीसी में इंस्टॉल करनी होती है। तो हम अब नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज़ एंड्रॉयड। What is Android? A software platform and operating system for mobile. Android is a software platform and operating system for mobiles. जो एंड्रॉयड मोबाइल्स होते हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। बेस्ड ऑन ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल्स होते हैं। एंड्रॉयड वाज फाउंड वे बैक इन 2003. इट वाज डेवलप्ड इन पालो अल्टो, कैलिफोर्निया. एंड्रॉयड वाज डेवलप्ड बाय द Andy Robin, Rich Manor, Nick Sears, and Chris White. Android was purchased by the Google in August 2005. What is iOS? जैसा कि मैंने बताया कि एंड्रॉयड लिनक्स पे बेस्ड है और ये सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। उसी तरह व्हाट इज़ iOS? iOS इज़ अ एप्पल मोबाइल कंपनी जो सबसे बिग कंपनी है एंड iOS की। iOS स्टैंड फॉर आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एप्पल्स मोबाइल्स ओएस फॉर फोन्स, आईफोन, टैबलेट, आईपैड, हैंडहेल्ड्स, जो कि आईपॉड के नाम से जानते हैं। जिस तरह एंड्रॉयड लिनक्स कर्नल बेस्ड पे होता है, इसी तरह iOS बेस्ड होता है BSD यूनिक्स। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग डन इन ऑब्जेक्टिव सी में होती है और ये ब्लूटूथ सपोर्ट करता है, वाईफाई, 3G एंड 4G, बहुत सारे फीचर्स ये प्रोवाइड कराता है। अब हम देखते हैं वर्जन्स ऑफ एंड्रॉयड। आजकल मार्केट में कई तरह एंड्रॉयड के वर्जन्स आ चुके हैं। एंड्रॉयड में 1.0 जो कि अल्फ़ा के नाम से आते हैं, 1.1 बीटा, एंड्रॉयड 1.5 कपकेक, एंड्रॉयड 1.6 डोनट। उसी तरह कई सारे वर्जन आ चुके हैं, आप देख रहे हो, जिंजर ब्रेड, हनीकॉम, जेली बीन, किटकैट। आज के जो मार्केट में अभी 8% चल रहा है। अगर आप कोई मोबाइल परचेस करते हो किसी स्टोर से तो एंड्रॉयड 6.0 डिफ़ॉल्ट मिलता ही है, जो कि मार्शमेलो है। और ये अपग्रेड होता है नगेट में, एंड्रॉयड नगेट, जो कि अनाउंस्ड इन जून 2016 में हुआ था। एंड्रॉयड 8.0 जो कि ओरियो, जिस पर अभी काम चल रहा है, अभी मार्केट में आया नहीं है, बट एंड्रॉयड नगेट के बाद नेक्स्ट ये वर्जन आने वाला है। एंड्रॉयड फीचर्स, जब हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं और एंड्रॉयड हमें क्या क्या फीचर प्रोवाइड करता है उसके बारे में। एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम एप्लीकेशन कई तरह के एप्लीकेशन फ्रेमवर्क हमें इंस्टॉल करने की होती है। ये एप्लीकेशन कई तरह की हो सकती है, हर मोबाइल पर अलग अलग तरह की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है उसके फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग। ये एक वर्चुअल मशीन होती है एंड्रॉयड। हम जो भी पैकेज में बनाते हैं, एंड्रॉयड की कोडिंग करते हैं, वो एक एज अ फोल्डर और जिप फाइल के अंदर वो एक सेव रहती है, जो कि वो एक मशीन की तरह काम करती है। इंटीग्रेटेड ब्राउज़र, एंड्रॉयड हमेशा इंटीग्रेटेड ब्राउज़र, सभी ब्राउज़र को एक साथ कनेक्ट किए हुए रखता है। SQLite, ये एक डेटाबेस को मैनेज करता है। और मीडिया सपोर्ट, एंड्रॉयड मीडिया सपोर्ट भी करता है। ये भी जैसे आप कोई मूवी देखते हो, कोई वीडियो बनाते हो, ये मीडिया सपोर्ट करता है। GSM टेक्नोलॉजी है, ब्लूटूथ, 3G एंड वाईफाई प्रोवाइड करता है। कैमरा, GPS, कंपास, एक्सीलरोमीटर। रीच डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एंड्रॉयड को काफ़ी आगे तक बढ़ाया जा सकता है। इसके काफ़ी वर्जन है, यह अपग्रेड होता रहता है, इसलिए एंड्रॉयड अपग्रेडेबल वर्जन है। इसको अपग्रेड होता रहता है। आपको जैसे अगर कोई आपका मार्शमेलो अगर ये अपग्रेड होना रहता है, आपको अपग्रेडेबल नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप इसको अपग्रेड करते हो। इसी तरह ये कैमरा, GPS और ये इंटरनेट भी कर सकते हैं इस पर। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। Eclipse IDE, Eclipse IDE इज़ पैकेज ऑफ टूल्स जिसके थ्रू हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन तैयार करते हैं, जो कि प्रोवाइड करता है हमें एंड्रॉयड SDK। एंड्रॉयड SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। SDK जो SDK स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट डेट मेक्स इनेबल डेवलपर
to create applications for the Android platform. The Android SDK includes sample projects with source code, development tools, an emulator, and required libraries to build Android applications. Android mobile device and Android emulator. जिस तरह आप कोई पैकेज इंस्टॉल करोगे उसी तरह आपको जब कोडिंग करते हुए तो पीसी में आपको एक वर्चुअल एंड्रॉयड नज़र आएगा, उस पर आप कोडिंग करते हुए आप एक सैम्पल देख सकते हो उस मोबाइल में। नेक्स्ट हम चलते हैं सॉफ्टवेयर नीडेड टू स्टार्ट डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन। पीसी पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप करने से पहले हमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है अपने पीसी पर, जो कि होती है JDK, जावा डेवलपमेंट की, जिसके अकॉर्डिंग हम जावा की कोडिंग करते हैं। और एंड्रॉयड स्टूडियो, उसी तरह एंड्रॉयड SDK जो कि मैंने बताया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की। ADT यह होता है एंड्रॉयड डेवलपमेंट टूल्स। ADT इज़ अ plugin for the Eclipse IDE that is designed to give you a powerful integrated environment in which to build Android application। जो आपको इंटीग्रेटेड एंड्रॉयड प्रोवाइड करता है जिसमें आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। सब एंड्रॉयड SDK पैकेज भी होते हैं, आज के मार्केट में काफ़ी डिफरेंट आने लग गए हैं, तो ये तो मस्ट रहता है। लेकिन ये तीनों मस्ट रहता है, JDK, जावा डेवलपमेंट किट, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट एंड ADT। नाउ we go to next language used in developing. This is the most important topic and Java Android apps डेवलपमेंट के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेज की ज़रूरत होती है? जावा, XML, SQL, C++। नाउ लैंग्वेज जावा जो कि बैक एंड कोडिंग होती है, XML फ्रंट एंड कोडिंग होती है और UI यूज़र इंटरफेस के लिए, और SQL डेटाबेस मैनेजमेंट। तो C++ यूज होती है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो SQL, XML और जावा एप्लीकेशन के लिए होती है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन OS ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इज OS इनेबल्स एप्लीकेशन टू एग्जीक्यूट। हम OS के थ्रू ये एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। अगर किसी फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, OS नहीं है, तो वो फ़ोन ओपन नहीं होता है। OS होता है, उसके बाद हम उसके लिए स्पेशली एप्लीकेशन यूज होते हैं। एप्लीकेशन होती है थर्ड पार्टी, जो हम किसी प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद हम अपनी नीडेड के अकॉर्डिंग वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं और उसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम iOS, जो कि मैंने बताया था, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप iTunes से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वापस अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को बार बार आप इंस्टॉल और अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। जहाँ तो आप एक बार इंस्टॉल किया हुआ आता है, उसी में आप अपने ऐप्स को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं। नाउ वी गो टू नेक्स्ट विंडोज़ बेस्ड रिक्वायरमेंट। एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए हमारे पीसी में हमें किस विंडोज़ बेस्ड रिक्वायरमेंट होती है? कंप्यूटर रनिंग सॉफ्टवेयर विंडोज़ मस्ट मीट द फॉलोइंग मिनिमल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, डेट इज़ डुअल कोर 64 बिट प्रोसेसर। कई बार 32 बिट प्रोसेसर पे हो सकता है, लेकिन ये हैंग होता है, ये लोड लेता है, इसलिए 64 बिट पे काम करना काफ़ी इजी रहता है। इसको मिनिमम 2 GB ऑफ मेमोरी चाहिए, अप टू 24 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए मिनिमम। और विंडोज़ 10, विंडोज़ 8.1 एंड फर्दर अपडेट इस पर काम कर सकता है। नाउ वी गो टू नेक्स्ट स्टेप्स टू स्टार्ट डेवलपिंग एप्स। फर्स्ट स्टेप, ये वो स्टेप्स है जो हम किस तरह पैकेज इंस्टॉल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप ऐप बनाने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले हमने इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। नाउ सेकंड, ओपन अ प्रोजेक्ट, ओपन न्यू प्रोजेक्ट, एडिट द वेलकम इन द मेन एक्टिविटी, एड अ बटन टू द मेन एक्टिविटी, create the second activity, write the buttons on click method, test the application and up away। अब जो भी मैंने आपको बताया स्टेप्स टू स्टार्ट डेवलपिंग ऐप, जो तो मैंने आपको सिर्फ एक स्टेप बाय स्टेप्स बताई है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एंड्रॉयड ऐप्स को तैयार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो
नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए वेट कीजिए। और इफ़ यू लाइक माई ट्यूटोरियल then please like and subscribe my channel, my Android tutorial. This is my new channel on YouTube, and I am trying to publish it more. If you like, then you can like and subscribe. And thank you. Have a nice day.